अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12 बी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और नीचे पार्ट नंबर ए में एक फिगर भी बनाकर दी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज सिलेंडर्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट क्लोज सिलेंडर्स हमें बनाकर दिए गए हैं। हमने इन तमाम सिलेंडर्स का पहले पार्ट में वॉल्यूम भी फाइंड आउट करके दिखाना है और हमने इन तमाम सिलेंडर्स का दूसरे पार्ट में टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करके दिखाना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये समझे कि सिलेंडर्स बोलते किसको हैं। तो सिलेंडर्स आप कह लें एक ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं या एक ऐसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसमें आपको दो पैरेलल सर्कुलर बेसिस या जिनको आप कह सकते हैं दो पैरेलल सर्कुलर फेसेस नजर आ रहे होते हैं। जैसे आप इस सिलेंडर को देखें जो पार्ट नंबर ए में बना हुआ है, इसका जो बिल्कुल टॉप वाला फेस है वो एक सर्कुलर फेस है या आप इसको सर्कुलर बेस भी कह सकते हैं। सर्कुलर का मतलब होता है हर वो चीज जो सर्कल शेप की हो। तो जिस तरह आप इसका टॉप वाला फेस देख रहे हैं वो एक सर्कल शेप का है, बिल्कुल ऐसा ही आप कह लें फेस या ऐसी ही बेस इसकी आपको बॉटम में भी नजर आएगी अगर आप उसको इमेजिन करें। मैंने आपके लिए डॉटेड लाइन से नीचे उसको हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो सिलेंडर्स के अंदर आपको इस तरह की दो पैरेलल सर्कुलर बेसिस या कह लें दो पैरेलल सर्कुलर फेसेस जो है लाजमी नजर आएंगे। अब इनको हमने सर्कुलर कहने की वजह तो मैंने आपको बता दी क्योंकि सर्कल शेप की होती है। इसके अलावा इनको पैरेलल क्यों कहा जा रहा होता है? इनको पैरेलल इसलिए कहा जा रहा होता है कि ये दोनों फेस एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे होते, इनके दरमियान कुछ ना कुछ गैप होता है। जैसे आप देखिए इस ऊपर वाले और नीचे वाले फेस के दरमियान जो गैप है उन्होंने उसको यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का बताया है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक जो आपके पास हाइट बनती है, जो इन दोनों फेस के दरमियान गैप बनता है वो है 12 सेंटीमीटर का। तो इसी 12 सेंटीमीटर को हम इन सिलेंडर्स की हाइट भी बोलते हैं। अब इसके अलावा आपने ये भी चीज याद रखनी है क्योंकि टॉप और बॉटम फेस जो है वो सर्कुलर शेप के हैं यानी सर्कल शेप के हैं, तो इसमें जो ये सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का आपको डिस्टेंस दिया जाएगा या आप कह लें सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के जो आपको लेंथ दी जाएगी उसको हम हमेशा बोला करेंगे रेडियस। तो ये आपको रेडियस भी गिवन है ऊपर 7 सेंटीमीटर। जितना ऊपर रेडियस होगा उतना ही नीचे सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस यानी रेडियस होगा, यानी जैसा फेस ऊपर है वैसा ही फेस नीचे है। तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम क्या बोला करेंगे? सिलेंडर्स। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस सिलेंडर से रिलेटेड है वो ये है कि इसका कर्वेचर पार्ट, जिसका कर्व्ड पार्ट, तो ये ऊपर वाला टॉप वाला फेस और ये बॉटम वाला फेस इस कर्व्ड पार्ट के साथ भी आप कह लें कनेक्टेड है। ये बीच में कर्व्ड पार्ट ही है सारा का सारा, तो उनके साथ ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस जो कनेक्ट किया गया है। तो अभी हम इस फेस का जब हम सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे अलग से एरिया निकालना भी सीखेंगे। अब यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट में क्लोज का वर्ड यूज किया गया है, इनको क्लोज सिलेंडर्स कहा गया है। क्लोज इस वजह से कहा गया है कि इसका टॉप वाला फेस भी बॉटम वाला फेस भी दोनों इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक फेस नहीं है, एक फेस है। अगर कोई एक फेस मौजूद ना होता तो हम इनको ओपन सिलेंडर्स बोलते। तो इसके तमाम फेसेस इंटैक्ट हैं इसलिए हम इसको क्लोज सिलेंडर्स बोल रहे हैं। तो अब हमने पहले पार्ट में जो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है, वॉल्यूम का मतलब है हमने एक तरह की इसकी कैपेसिटी निकाल कर दिखानी है, इसकी कंटेनिंग पावर बतानी है, या आप कह लें वॉल्यूम हमें ये बताता है कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी स्पेस मौजूद है। तो हमारे पास किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला मौजूद है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आपको ये याद रखना है कि आपने जब भी किसी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो आप ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया करेंगे। तो वॉल्यूम सिलेंडर इक्वल होता है पाई, इसको हम पाई पढ़ते हैं, आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस होता है, उस पर स्क्वायर होता है, और आगे होता है एच, एच से मतलब होता है हाइट, हाइट से मुराद इस सिलेंडर की हाइट जो कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपने याद रखना है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, यानी आप पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लें, या आप पाई की वैल्यू 3.142 भी यूज कर सकते हैं। आगे डॉट 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 इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आगे होते हैं, तो हम 3 डिजिट्स तक ले लें, 4 तक ले लें, वो आपके ऊपर है। जितने डिजिट ज्यादा लेंगे उतना आपका आंसर और बेहतर होता जाएगा। तो आप पाई की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमने अगर यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है, वो है
7, 22/7। आगे तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल डाल लेता हूँ। आगे रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना गिवन था आपको 7 सेंटीमीटर। सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस लेंथ रेडियस होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 क्योंकि उसके ऊपर पावर है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स डालकर इसके ऊपर पार्ट 2 लिख देंगे। आगे हाइट, हाइट कितनी है इस सिलेंडर की, वो है 12 सेंटीमीटर, तो आप हाइट की जगह पर जस्ट लिख देंगे 12। आप ये देख लें तीनों की तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए मैंने इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पर यूज किया है। आप ना भी यूज करते हैं इनको वैसे इस तरह मिलाकर लिख देते तो भी बात यही होती। अब आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए 22/7 को वैसे लिखेंगे। 7 के स्क्वायर का मतलब है कि 7 दो दफा लिखा जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर है। अगर इसके ऊपर पार्ट 3 होती तो 3 दफा लिखा जाता प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो हम इसको 2 दफा लिखेंगे, यानी पावर 2 है तो 2 दफा लिखेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेंगे और आगे मल्टीप्लाई बाय 12 वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक ऊपर 22 बचेगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल 7 बचेगा और लास्ट में आपके पास जो 12 है वो बचा होगा। अब आप जस्ट इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो है इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो 22 को सबसे पहले आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 154 आएगा, और 154 को जब आप आगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1848। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है, सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है, तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ क्यूब्स होता है, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इसका आंसर भी कोट किया जा सकता है, लेकिन बुक के अंदर जो इसके आंसर है वो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कोट किए गए हैं। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको राउंड ऑफ करके ही इसका आंसर लिखना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं वो मैं आपको D1 के अंदर समझा चुका हूं, वहां से वो देख सकते हैं। तो आपके पास जब भी कोई इस तरह का होल नंबर आए, आपने पहला नॉन जीरो डिजिट देखना होता है वो कहां पर है, वहां से आपके सिग्निफिकेंट फिगर शुरू होंगे। तो आप देखें यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, अगला 8 ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, अगला 4 ये तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर हमने दिया है, बुक में भी पीछे इस तरह मेंशन है। तो जहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे हो जाएंगे उसके आपने राइट पे देखना कौन सा डिजिट है। अगर उसके राइट पे 5 या 5 से बड़ा डिजिट है तो उसके प्रीवियस डिजिट में आपने 1 ऐड कर देना होता है। अगर ना हुआ तो फिर आपने यहां तक 3 डिजिट तक वही लिखना होता है और 4 डिजिट की जगह पर 0 लिख देना होता है। यही हम रूल फॉलो करते हैं, ये मैं D1 में समझा चुका हूं। तो आप देखें यहाँ पे 3rd डिजिट के बाद जो 4 डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब आपने इस लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 184 में 1 ऐड करेंगे 5, और जब आप ये ऐड कर देते हैं तो इधर लास्ट डिजिट के तौर पे आप प्लेस वैल्यू के तौर पे हमेशा 0 ही लिखते हैं, यानी इस 8 को आप 0 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो आपने 1850 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आंसर के तौर पे लिखा है, ये कहां तक एक्यूरेट है आप कह लें, ये अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने लिखा है, तो इसके नीचे लिख दीजिएगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको ये आंसर मिल गया 1850 सेंटीमीटर क्यूब। यही इस सिलेंडर की आप कह लें कैपेसिटी है, इसी को हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी बोलेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया जो यूज किया करेंगे, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप वॉल्यूम्स को कैलकुलेट किया करेंगे। तो हमारा ये पहला पार्ट फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, यानी अब हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो इसके सेकंड पार्ट में हमने टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहले आपने समझना है कि टोटल सरफेस एरिया बोलते किसको हैं। तो इस सिलेंडर की तमाम सरफेस का एरिया अगर हम फाइंड आउट करें और उनको ऐड कर लें तो उसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो आपको इस सिलेंडर की तमाम सरफेस जो बाहर से आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इस तरह का ऑब्जेक्ट आपके पास सामने हो, वही आपकी सरफेस होती है, उन्हीं सबका एरिया मिलाकर टोटल सरफेस एरिया भी खिलाया जा रहा होता है। अब आप इस सिलेंडर को देखें, इसके कितनी हमारे पास सरफेसेज है जिनको हम अलग अलग करके उनका एरिया फाइंड आउट करके देख सकते हैं। तो जैसे आप देखिए, सबसे पहले तो इसका जो टॉप वाला फेस है वो एक सर्कुलर फेस है। तो कोई चीज अगर सर्कुलर फेस हो, इसका मतलब हम उसको कह रहे हैं कि वो सर्कल की शेप की है, और कोई चीज सर्कल की शेप को हो तो उसका एरिया निकाला जाता है हमेशा इस फॉर्मूले से, जिसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। इसमें आर रेडियस होता है जो हमें यहाँ पर गिवन भी है 7 सेंटीमीटर। अब जैसा फेस टॉप पे होता है सिलेंडर के, वैसा ही फेस उसके बॉटम पे भी होता है, यानी इसके बॉटम फेस का भी आप एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक सरफेस है। तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया भी सेम फॉर्मूले से निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं इन ऊपर वाले फेस के और नीचे वाले फेस के एरिया को ऐड कर लूं तो ये भी 1 पाई आर स्क्वायर है, ये भी 1 पाई आर स्क्वायर है, तो ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब टॉप और बॉटम वाले फेसिस की, या आप कह लें इसकी जो बेसिस जिनको हम बोल रहे होते हैं सर्कुलर बेसिस, उनका एरिया मिलाकर तो 2 पाई आर स्क्वायर बनता है। अब रह गई बात इस बीच वाले पार्ट की, इस कर्वेचर पार्ट की। जो कर्वेचर पार्ट है, कर्व्ड पार्ट है, इसका एरिया किस तरह निकाला जा सकता है। तो इसके लिए आप इसको इस तरह आप सोचें जहन में कि अगर हम इस सिलेंडर को ओपन कर लें, एक तरह की आप कह लें इसकी नेट डायग्राम बनाएं, इसको एक तरह के सिलेंडर की हम इस टॉप वाले फेस थे इधर से इसको कट करके ओपन कर लें, तो आप नोटिस करेंगे इसका जो बीच का जो ये कर्व्ड पार्ट है, ये एक
रेक्टेंगल की जैसा दिखेगा, और इसमें जो ये वाली लेंथ होंगी ये बेसिकली इसी सिलेंडर की ये हाइट का रोल प्ले कर रही होंगी, यानी इसकी हाइट ही होंगी यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। और ये जो इसकी टॉप वाली लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेसिकली ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ऊपर, इसकी ये बाउंड्रीज होंगी, जिसको जब ओपन किया जाएगा तो वो इस तरह की स्ट्रेट बन जाएगी और इधर आपको इस तरह की दिख रही होगी। तो सर्कल की जो बाउंड्रीज की लेंथ होती है ना, ये हमेशा 2 पाई आर से जो है रिप्रेजेंट की जाती है, हमेशा 2 पाई आर से कैलकुलेट की जाती है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ भी फिर 2 पाई आर होगी जब हम इस सिलेंडर को ओपन करेंगे। तो अब ये रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। तो इसकी आप लेंथ कह लें एक तरह की 2 पाई आर हो जाएगी, ब्रेड्थ इसकी हाइट हो जाएगी, यानी ये इसकी जो हाइट है ये इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करेंगे तो क्या आएगा, यानी 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच कर लें तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच। इसका मतलब इस कर्व पार्ट का एरिया जो ऊपर सिलेंडर में भी है, इसका एरिया होगा 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सारे फेसिस का एरिया मिला लें। तो सारे फेसिस का एरिया मिलाने का मतलब है इसको भी मिला लें जो ऊपर और नीचे वाली बेस का था, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और इस नीचे वाली जो कर्व पार्ट का था उसको भी मिला लें, यानी 2 पाई आर एच। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का। तो किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इस तरह निकालना हो तो आप 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको सरफेस एरिया की डेफिनेशन भी बता दी है, और इस सिलेंडर के अंदर जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो भी बता दिया। ये आपको आगे भी इस एक्सरसाइज में काम आने वाला है। तो अब हमें फॉर्मूला पता चल गया, अब हम इसी फॉर्मूला को यूज करके इधर इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। तो मैं इस वर्किंग को रिमूव कर देता हूं ताकि चीजें आसान हो यहां पर लिखना। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा टोटल सरफेस एरिया। तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का मैं समझा चुका हूं, वो किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होता है टॉप वाले और बॉटम वाले फेस का, और इसमें हम प्लस कर रहे होते हैं ये जो कर्व्ड पार्ट होता है इन दोनों ऊपर और नीचे वाले फेस के दरमियान, इसके एरिया को। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो इस तरह इन टॉप वाले फेसेस का एरिया और बीच वाले कर्व्ड पार्ट के एरिया को मिलाएं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है किसी भी सिलेंडर का, जो कि बनता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब आपने बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें 2 वैसे का वैसे ही आएगा, पाई की जगह पे आप 22/7 या 3.142 भी पुट कर सकते हैं। अभी मैं इसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहा, बिल्कुल एंड पे करूंगा। आप स्टार्ट में भी पुट कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो अभी मैं पाई की वैल्यू वैसे लिख रहा हूं। आर का मतलब रेडियस है जो कि ऊपर गिवन है, सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की लेंथ जो कि 7। तो आप यहां पे लिखेंगे 7 और उस पर क्या डाल देंगे, स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है। प्लस का साइन, यहां पे भी 2 वैसे लिखूंगा, पाई की वैल्यू एट द एंड पुट करूंगा। आर का मतलब रेडियस है जो कि आपको पहले से गिवन है 7, तो यहां पे 7 लिखेंगे। एच का मतलब हाइट है, आपको बता चुका हूं। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है, ऊपर से लेकर नीचे तक की जो वर्टिकल लेंथ है ये है 12, तो आप हाइट की जगह पे लिख देंगे 12। अब यहां पर आप फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये जो नंबर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे 7 का स्क्वायर है, पहले आपको 7 का स्क्वायर सॉल्व करना है। 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 टाइम्स 7 करें, तो 7 टाइम्स कितना होता है, 49। और इस 49 के पीछे यहां पर 2 भी लिखा हुआ है, तो आपने 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से भी करना है। तो 49 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अराउंड आ जाएगा 98। तो इसका मतलब आप 2 और 7 स्क्वायर को अगर सॉल्व कर लें तो आता है 98, और ये जो पाई है ये वैसे का वैसे ही। आगे प्लस का साइन, इधर भी ऐसे ही करें। ये जो आपके पास नंबर्स हैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें। 2 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 टाइम्स कितना होता है, 14, और 14 के आगे लिखा हुआ है 12, तो 14 12 टाइम्स कर लें तो वो कितना हो जाएगा, 168। तो आप लिख लें 168, और साथ ये पाई वैसे का वैसे ही। अब ये दोनों टर्म्स एक तरह की लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें आपको सेम लेटर या सेम वेरिएबल किसी भी दो टर्म्स में नजर आए विद सेम पार्ट, तो उनको हम लाइक टर्म्स ही बोलते हैं। तो यहां पर भी पाई लिखा हुआ है, यहां पे भी पाई लिखा हुआ है, तो एक तरह की लाइक टर्म्स हो गई। तो इनको ऐड करना भी बड़ा आसान है। जस्ट पहले इन डिजिट्स को, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लें, यानी 98 और 168 को आप आपस में ऐड कर लें। तो 98 में 168 ऐड कर लें तो आपके पास होता है 266, और ये पाई साथ वैसे का वैसे ही। अब आप यहां पर पाई की वैल्यू पुट करें। अगर मैं पाई की वैल्यू पहले ही पुट कर लेता तो कैलकुलेशंस करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आती, इसलिए मैं बिल्कुल एंड पे पुट कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान रहे। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा 266। पाई की वैल्यू आप इन दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। मैं 22/7 यूज कर रहा हूं क्योंकि पाई इधर 266 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसलिए लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 22/7। ये मैंने पाई की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब ये 7 और 266 जो है ये कैंसिल आउट होते हैं। तो अगर आप 7 का टेबल पढ़ लें या आप कह लें 7 पे डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि 7 1 टाइम्स 7 होता है, और 7 38 टाइम्स जो होता है वो 266 होता है। तो ऊपर बच गया 38, साथ मल्टीप्लाई का सिंबल, और आगे बच गया 22। अब जस्ट आपने 38 और 22 को जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 38 और 22 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 8
836। तो ये हमारे पास इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये एरिया है, सारी डायमेंशन ऊपर सेंटीमीटर में गिवन थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आप कह लें ऊपर तो आपके पास जो हमने वॉल्यूम निकाला था वो 4 डिजिट्स में था, उसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कर लिया था, तो ये भी पहले ही 3 डिजिट्स हैं, तो ये एक तरह के 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही हमने आंसर लिख दिया पहले से, इसमें आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ गया 836 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम में आपको पहले निकाल कर दिखा चुका हूं। तो अब आपने इन फॉर्मुलास को भी याद रखना है, वॉल्यूम के भी, सरफेस एरिया के भी, और ये भी याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना कैसे हुआ है, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा। इसमें ये 2 पाई आर स्क्वायर जस्ट जो है, जो सर्कुलर की जो सर्कुलर बेसिस होती हैं इनके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये जो 2 पाई आर एच है ये जस्ट कर्व्ड पार्ट के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इन दोनों को मिलाकर टोटल सरफेस एरिया बन रहा होता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ये आपको आगे हेल्प करेंगी। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।